हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में बात करूंगी जो आप अपने टीथिंग बेबीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। यानी कि जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे बच्चों को इरिटेशन कम हो जाए, स्वेलिंग कम हो जाए, चिड़चिड़ापन कम हो जाए और बच्चों के लिए ये टीथिंग की जर्नी थोड़ी ईजी हो जाए। जैसे आपने भी अगर कभी आपके दांत में दर्द हुआ हो या आप डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर क्या बताते हैं? आइसक्रीम खाना, ठंडी ठंडी चीज़ें खाना आपको बताते हैं, क्योंकि जब ठंडी चीज़ें आपके गम्स को जो है वो रिलीफ देती हैं। तो सेम बच्चों के केस में भी होता है। हम उन्हें ठंडी चीज़ें खिला नहीं सकते क्योंकि उनको ठंड लग जाएगी, लेकिन उनको ठंडी चीज़ें चबाने के लिए आप दे दें। जैसे कि गाजर है, गाजर को आप फ्रिज में रख दें, खूब ठंडी हो जाए, उसके बाद छील के आप अपने बच्चे को दे दें। कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं, गाजर ही ज़रूरी नहीं है। नारियल में तो कटने का मतलब ही नहीं होता। अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा काट लेता है, उसको अटक जाएगा, तो आप नारियल दे सकते हैं। नारियल का छोटा सा टुकड़ा लें, उसको फ्रिज में रखें, ठंडा कर लें, उसके बाद बच्चे को दें। बच्चा उसको काटेगा तो वो दो तरह से उसकी हेल्प करेगा। एक, उसके जो गम्स हैं फूले हुए हैं, जो दर्द कर रहे हैं, उनमें रिलीफ मिलेगा। दूसरा जो है, नारियल को जब बच्चा काटने की कोशिश करेगा तो गम्स पे जो है प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी फट जाएंगे। जितना अगर वो 4 दिन में फटने वाले थे तो वो 2 दिन में फट जाएंगे। तो अगर आपका बच्चा ऐसा कर सकता है तो कोशिश कीजिए कि आप उसको कुछ ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ठंडे करके उसको काटने को दें। दूसरा है, टीथिंग रिंग्स आते हैं, टीथर्स कह लीजिए, टीथिंग रिंग कह लीजिए, बहुत टाइप के आते हैं। वो भी आप अपने बच्चे के लिए ला सकते हैं, लेकिन उनमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होती है, हाइजीन रखना होता है, साफ़ सफाई रखनी होती है, क्योंकि अगर उन पे जर्म्स बैठेंगे, वो गंदे हो गए, बच्चे ने फेंक दिया और फिर से उठा के मुंह में ले लिया, तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर उसकी वजह से उसको लूज मोशंस, फीवर्स, कुछ भी उल्टी हो सकता है। अगर मैं अपने बेटे की बात करूं तो मैंने उसके लिए 2 टीथिंग रिंग लिए थे, लेकिन उसने कभी यूज़ नहीं किए। उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आया टीथिंग रिंग को चबाने में। तो मैंने उसके लिए लिया था एक ये मैश फीडर आता है। इसके अंदर आप कुछ भी फ्रूट वेजिटेबल डाल सकते हो। तो इसका फ़ायदा ये है कि बच्चा जब इसको चू करेगा तो वो उसके मुंह में नहीं आएगा, उसके गले में अटकने की दिक्कत ख़त्म। इसमें बिल्कुल छोटे 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 डॉट्स बने हुए होते हैं, तो आप इसमें उसको बनाना डाल के दे सकते हैं। तो वो जब इसको चू करेगा तो बनाना की प्यूरी बन के उसके मुंह में चली जाएगी, तो थोड़ा सा उसको बनाना भी मिल जाएगा और जो है उसको चबाने के लिए भी कुछ मिल जाएगा। जब भी आप अपने बच्चे को ये देंगे, इसको बॉयल करके क्लीन करके ही देंगे। तो इसमें आप कुछ भी बच्चे को डाल के दे सकते हैं। एप्पल का पीस डाल के दे दीजिए, कैरेट डाल के दे दीजिए, खीरा डाल के दे दीजिए, ठंडा कर लीजिए सबको और डाल के दे दीजिए। अगर आपको चाहते हैं कि वो थोड़ा बहुत कुछ खा भी ले तो आप इसमें अंगूर भी डाल सकते हैं, तो वो उनको चू करेगा तो थोड़ा थोड़ा रस उसके पेट में जाता रहेगा। ऑरेंज के बीज निकाल के वो इसमें डाल सकते हैं, ऑरेंज जूस उसको मिलता रहेगा। बनाना डाल सकते हैं, ऐसे आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी थी। नेक्स्ट है, आप कॉटन का क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। टीथिंग रिंग या फिर ये जो मैश फीडर है, या फिर आपको लगता है कि इतना हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाएगा, इतना टाइम नहीं होता है कि मैं हर बार उसको क्लीन करूं, तो फिर आपके पास यही ऑप्शन है कि आप कॉटन के जो कपड़ा होता है उसको फ्रिज में रख दें, उसको ठंडा कर लें, वो भी साफ़ होना चाहिए, और वो बच्चे को दे दें। उसको भी, बच्चे कपड़े को तो जनरली काटते ही हैं, तो आप उसको वो ठंडा कपड़ा देंगे थोड़ा फोल्ड करके, तो उसको वो काटेगा, तो उसमें भी उसको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है, अगर आपका बच्चा आपको अलाउ करता है, मुंह खोल के दिखा देता है, तो आप उसका जो मुंह खोल के अपने फिंगर क्लीन करनी है, गंदी फिंगर नहीं देनी है। जम्स वाली फिंगर उसके मुंह में ना दें, फिर कहेंगे लूज मोशंस हो गया है टीथिंग की वजह से, आपकी गंदी फिंगर की वजह से हुआ है। तो पहले अपना हाथ अच्छे से धो लें, उसके बाद अपनी फिंगर से जो उसके गम्स फूले हुए हैं, जो दांत उसका आने वाला है, उस गम्स को बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे प्रेस करेंगे तो बच्चे को बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है तो आप उसके गम्स पे जो है हनी भी रब कर सकते हैं, उससे भी बहुत आराम बच्चे को मिलता है। ये तो हो गई वो रेमेडीज़ जो आपको यूज़ करनी है। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है। तो सबसे पहले जो जेल्स आते हैं, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी आते हैं, जेल आते हैं जो कहते हैं कि इसको आप उसके मसूड़े पे रब कर देंगे तो उसको पेन नहीं होगा। वो जेल आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो बच्चे के मुंह में आप लगा रहे हो, फिर उसके पेट में जा रहे हैं, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। ना तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, कोई दवाई यूज़ नहीं करनी है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, दांत निकलना एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए।
थोड़ा बहुत बच्चे को दर्द होगा, कोई बात नहीं, वो दर्द टॉलरेट करना सीखेगा, लेकिन नेचुरल चीज़ को नेचुरल रहने दीजिए। उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो उसके दांत भी खराब हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, और ये सब दवाइयाँ जो हैं ये सब उसको रिएक्ट भी कर सकती हैं बच्चे को। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत कुछ हो रही है तो डॉक्टर खुद ही रिकमेंड कर देगा, अदरवाइज़ ये सब चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। उसके बाद एक कैलकेरिया आता है जो कि आपको हर कोई रिकमेंड करेगा। तो मैंने ये अपने बेटे शौर्य को भी खिलाई थी, तो मुझे नहीं पता इसमें ऐसा क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये रिलीफ ज़रूर देती है। तो इसको आप तभी अपने बच्चे को दें जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट है। डॉक्टर भी इसको कभी रिकमेंड नहीं करते हैं। आप अगर किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो ज़्यादा डॉक्टर इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। कोई कोई डॉक्टर रिकमेंड करेगा, कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं करेगा। और ना ही ये ऐसा कोई साइंटिफिकली ऐसे प्रूवन है कि कैलकेरिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टीदिंग में हेल्पफुल हैं। ऐसा कुछ अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। तो ये आप कैलकेरिया यूज़ करें तो मतलब इसको एक हैबिट ना बना लें। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप ये देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। आप चाहें तो अपने डॉक्टर से पूछ भी सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो टीदिंग के बारे में। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर कर दिए हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है, इससे आपकी हेल्प हुई है, तो इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को जितने पेरेंट्स के साथ आप कर सकें प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। तो मिलती हूँ आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें।